जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 12 फिजिक्स अपन देख रहे थे। अपन ने 2024 का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखा था, जो 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए। क्लियर है? तो अपन उसमें जो है 18वें प्रश्न तक देख लिया था अपन ने। इसके बाद में 19वां प्रश्न और 20वां प्रश्न और शेष रह जाता है, तो अपन इन दोनों को हल करते हैं। अथवा वाले भी प्रश्न करने के कारण जो है करीबन 6-7 पार्ट बनेंगे इसके, तो आप जरूर देखें उनको। अब मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा है। मित्रों देखो, बाज जब ऊपर उड़ता है, बाज पक्षी जब ऊपर उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, तो उसको अपने जो पंख होते हैं उन पर पूरा भरोसा होता है। और अपन देखो, एक ऊंची इमारत से देखने से भी कतराते हैं। एक ऊंची इमारत से अगर अपन देखते हैं तो उससे भी क्या होते हैं, अपन कतराने लग जाते हैं। ऊंची इमारत से देखने में भी अपन कतराने लग जाते हैं। ऊंची इमारत से देखने में भी अपन क्या करते हैं, कतराते हैं। नीचे अगर अपन झांकते हैं तो, लेकिन बाज इतनी ऊंचाई पर रहता है फिर भी नीचे देख लेता है, क्योंकि उसको अपने पंखों पर पूरा भरोसा होता है। इसीलिए आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है, 2026 की वार्षिक परीक्षा की। तो आपको भी अपनी पढ़ाई पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपके पंख ही है। अगर आपको पूरा भरोसा रहेगा और आपकी तैयारी मजबूत रहेगी, तो देखो, अगर अपन युद्ध लड़ने जा रहे हैं और अपन तलवार के धार लगा रखी है, तो युद्ध लड़ने का अपने को क्या रहता है, जज्बा रहता है कि मैं युद्ध लड़ूं। हर चीज बात की बात है। तो अपने पास शस्त्र है तो उसको चलाने के लिए अपन क्या रहेंगे, उतावले रहेंगे। तो अपन ने मेहनत करी तो उसका जो है प्रयोग करने के लिए अपन उतावले रहेंगे। आप प्रयोग करने के लिए उतावले हो, परीक्षा देने के लिए, परीक्षा के लिए तैयार हो, तो निश्चित तौर पे आपके जो है बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले। जय श्री महाकाल दोस्तों, चलते देखते देखे हैं। आपके 19वां प्रश्न है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की परिणामी क्षमता के लिए व्यंजक की स्थापना करनी है। परिणामी क्षमता के लिए व्यंजक की स्थापना करनी है। क्लियर है? परिणामी क्षमता के लिए व्यंजक की स्थापना करनी है। प्रश्न 19वां अपन देख लिया, इसके बाद 20वां देखेंगे। 19वां 20वां चलो अपन देखते हैं यहां से। नेक्स्ट 19वां प्रश्न जो है आपके, 19वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, संपर्क में रखे। प्रश्न 19 है आपके मध्य प्रदेश बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का। प्रश्न 19 है, संपर्क संपर्क में रखे तो पतले लेंसों पतले लेंसों की संयुक्त क्षमता संयुक्त क्षमता के लिए संयुक्त क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। सूत्र की स्थापना कीजिए कीजिए देखो, इसको अथवा करके ऐसे भी पूछ सकता है, अथवा में इस प्रकार से भी कीजिए। देखो, संपर्क में रखे दो लेंसों के लिए सिद्ध कीजिए P बराबर P1 प्लस P2 भी लिख सकता है। P1 और P2 अगर दो लेंस संपर्क में रखे हैं तो उनके लिए इस प्रकार से पूछ सकता है। क्लियर है? संपर्क में रखे दो लेंसों के लिए सिद्ध कीजिए। ठीक है, संपर्क में रखे दो लेंसों के लिए, ठीक है, संपर्क में रखे दो लेंसों के लिए अपने को यह सिद्ध करने की कह सकता है वो आप। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए ये भी आपको दे सकता है। ठीक है, और अगर दो लेंस संपर्क में रखे हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, तो अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, अथवा क्या संपर्क में रखे रखे दो लेंसों की संयुक्त संयुक्त फोकस दूरी के लिए संयुक्त फोकस दूरी के लिए ये सूत्र की स्थापना कीजिए।
सूत्र की स्थापना कीजिए। सूत्र की स्थापना कीजिए, अथवा इस प्रकार से भी दे सकता है वो, अथवा संपर्क में रखे दो लेंसों के लिए सिद्ध कीजिए। लेंसों के लिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये भी दे सकता है वो। अथवा करके इस प्रकार से भी दे सकता है, अथवा देखो f बराबर क्या आएगा, f1 f2/f1 प्लस f2। इस प्रकार से आपके ये भी दे सकता है। ठीक है, इसको अपन लघुत्तम लेके हल करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, प्यारा सा है। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। क्लियर, चलो देखते हैं यहां से। तो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना अपने को करनी है। तो चलो देखते हैं, अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लिया अपन ने कि f1 और f2 फोकस दूरी के दो लेंस है अपने पास में, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए अपने को क्या करनी है, सूत्र की स्थापना करनी है। तो अपन ने मान लिया, अपन ने क्या माना कि f1 और f2 फोकस दूरी के दो लेंस है। एक की फोकस दूरी आपके f1 है और दूसरे की क्या है, आपके f2 है। f1 और f2 फोकस दूरी के दो लेंस है आपके। इस प्रकार से ये एक तो f1 है, ठीक है, और एक और ये है आपके लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या है, f2 है। f1 और f2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस है, इसकी फोकस दूरी अपन ने मान ली f1 है, इस लेंस की f1 है, और इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या है, f2 है। दोनों संपर्क में रखे हैं, पतले हैं, स्लिम है। ठीक है, स्लिम है, दोनों पतले लेंस है, f1 और f2 फोकस दूरी वाले हैं। अपन ने मान लिया जाए कि ये दोनों क्या है, संपर्क में रखे हैं, दोनों को चिपका कर रख रखा है। ये इनका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इसका प्रकाशिक केंद्र अपन ने O1 नाम दे दिया और इसके प्रकाशिक केंद्र को O2 नाम दे दिया। एक का प्रकाशिक केंद्र O1 नाम दे दिया अपन ने, एक को O2 नाम दे दिया, और इनके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है। मान लिया जाए यहां पर बिंदु वस्तु रखी गई है। O क्या है, बिंदु वस्तु, इसके मुख्य अक्ष पर स्थित है। अगर प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधी की सीधी चली जाएगी। तो अगर ये प्रकाशिक केंद्र, ये क्या है, O1 और O2 इनके प्रकाशिक केंद्र है, अगर एक प्रकाश किरण इनके प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होगी तो बिना विचलित हुए सीधी की सीधी चलेगी। तो ये सीधी की सीधी चली गई। और एक प्रकाश किरण जो है, देखो OA दिशा में आपतित हुई, ये OA दिशा में आपतित हुई, प्रथम लेंस के बिंदु A पर आपतित हुई। एक प्रथम लेंस से, एक द्वितीय लेंस से। यहां पर ए बिंदु पर आपतित हुई, अगर दूसरा लेंस क्या है, अनुपस्थित है। देखो यहां पर अगर ये दोनों उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। प्रकाश किरणें जब इससे होकर गुजरती है तो ये क्या करता है, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एकत्रित करता है। तो देखो, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि मुख्य अक्ष की ओर झुकाता है। तो यहां जब अगर लेंस आपका, ये लेंस क्या है, आपके L1 है और ये क्या है, L2 है। पहले वाले लेंस को अपन L1 नाम दे दिया, दूसरे वाले लेंस को L2 नाम दे दिया। अभी L2 क्या है, अनुपस्थित है। L2 क्या है, अनुपस्थित है। अपन ने मान लिया कि अभी लेंस जो है आपके L2 क्या है, अनुपस्थित है, यानी कि ये उपस्थित नहीं है आपके, L2 अनुपस्थित है। L2 लेंस आपके अनुपस्थित है, तो केवल इस L1 लेंस की उपस्थिति में O पर जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब अपन मान लेते हैं I1 पर बनता है। देखो यहां से प्रकाश किरण निकलेगी, यहां से प्रकाश किरण निकली और इसने जो है ये यहां इस जगह पर मिली। एक तो मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाश किरण आई थी,
और एक ये ओ से ए में आई और ए से आई डैश दिशा में आई। तो ये ए आई डैश और O1 आई डैश इस बिंदु आई डैश पर मिलती है। तो कहने का यह अर्थ है कि O का प्रतिबिंब कहां बनता है? आई डैश पर। तो अपन सीधे ही लिख देते हैं, लेंस, पतले लेंस L1 की उपस्थिति में O का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। डायरेक्ट अपन लिख देते हैं, ठीक है। L1 और L2 दो पतले लेंस है, L1 व L2 दो पतले लेंस है, पतले लेंस है जिनकी फोकस दूरियां, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः क्या है? F1 व F2 है, F1 व F2 है, F1 और F2 है। इनके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O पर रखी गई है। इनके मुख्य अक्ष के, इनके मुख्य अक्ष पर, इनके मुख्य अक्ष पर इनके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, बिंदु वस्तु O है जिसका लेंस L1 की उपस्थिति में, लेंस L1 की उपस्थिति में, L1 की उपस्थिति में प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, आई डैश पर बनता है। अभी अपन ने दोनों लेंस नहीं रखे, मान लिया पहला लेंस ही रखा और इसके द्वारा ही प्रतिबिंब देखा अपन ने, तो क्या करेगा? ये अकेला लेंस रहेगा तो इसकी अकेले लेंस की क्षमता क्या रहेगी? थोड़ी कम। तो ये इसको क्या करेगा? प्रकाश किरणें जब इससे होकर गुजरेगी तो उनको कम मुख्य अक्ष की ओर झुकाएगा। दोनों की संयुक्त लेंस की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा झुकाएंगे। तो मान लिया जाए कि अपन ने L1 लेंस उपस्थित है, तो लेंस L1 उपस्थित है तो इसके लिए क्या रहेगी? आपकी वस्तु रहेगी और वस्तु की दूरी को अपन U से लिखते हैं। तो ये यहां से क्या हो जाएगा? इसके प्रकाशिक केंद्र से आपके जो वस्तु की जो दूरी रहेगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से जो वस्तु की दूरी रहेगी, ये क्या हो जाएगी? आपके U। और इसके लिए ये प्रतिबिंब है तो आपके प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? V। ये प्रतिबिंब की दूरी V डैश मान ली अपन ने। अपन ने क्या मानी? इसको V डैश। फाइनल प्रतिबिंब को अपन V मान लेंगे। अंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा दोनों लेंसों की उपस्थिति में, उसको अपन क्या मानेंगे? V मानेंगे। तो इसको अपन ने V डैश मान लिया। तो देखो O का प्रतिबिंब कहां बनता है? आई डैश पर, लेंस L1 की उपस्थिति में। तो इसके लिए ये क्या हो गई? वस्तु की दूरी। और ये क्या हो गई? आपके प्रतिबिंब की दूरी। और इसकी फोकस दूरी क्या है? F1 है। तो अपन लेंस सूत्र का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। सूत्र आपके 1/F, ठीक है, 1/F बराबर क्या होता है? 1/V माइनस 1/U से। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से। इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं अपन, इसको अपन ने पहले व्युत्पन्न कर रखा है। तो देखो फोकस दूरी की जगह इस लेंस के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी फोकस दूरी लिख देंगे F1। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है? V डैश है, तो अपन यहां क्या लिखेंगे? 1/V डैश लिख देंगे, माइनस 1/V डैश आ जाएगा। और U आएगा, U क्या है? वस्तु की दूरी। और यहां पर वस्तु क्या हो जाएगी? U आ जाएगा। तो 1/ क्या हो जाएगा? U। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 1। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 1 नाम दी इसको। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 1, ठीक है। L1 की प्रतिबिंब
L1 लेंस की उपस्थिति में O का प्रतिबिंब कहां बना, I डैश पर। लेकिन देखो जैसे ही प्रकाश किरण यहां तो आई, लेकिन जब यहां पर ये द्वितीय लेंस अगर आ जाता है आपके, अगर द्वितीय लेंस यहां पर उपस्थित होता है, अगर द्वितीय लेंस भी क्या हो जाता है आपके उपस्थित हो जाता है, तो जैसे ही क्या होगा, प्रकाश किरण आपके यहां से निकलकर यहां आती है, अगर ये द्वितीय लेंस भी उपस्थित है जिसकी फोकस दूरी क्या है, f2 है, तो जैसे ही प्रकाश किरण मान लो A से चली और जैसे ही यहां कहां पर आई, B तक आई, यहां दूसरा लेंस आ जाएगा, तो इसकी क्षमता भी, इसकी फोकस दूरी क्या है, f2 है, तो ये पुनः क्या करेगा, इसको अपने मुख्य अक्ष की ओर झुकाएगा, तो ये सीधी ना जाकर इसको और झुका देगा, सीधी ना जाकर इसको क्या करेगा, जैसे यहां B तक तो सीधी आ जाएगी वो, लेकिन इसको और झुका देगा। अर्थात दोनों लेंस जब उपस्थित होंगे तो O का प्रतिबिंब डायरेक्ट कहां बन जाएगा, आपके I पर बन जाएगा। ये क्या हो गया, आपके अंतिम प्रतिबिंब हो गया। लेकिन देखो जब प्रकाश किरण यहां से यहां आ गई थी, उसके बाद में ये लेंस आया है, तो अगर आप इधर देखोगे ये प्रकाश किरण कहां से आ रही, तो आपको कोई अता पता नहीं रहेगा इसका, इसका कोई अता पता नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप यहां से देख रहे हो तो यहां से आती हुई प्रतीत होगी, अर्थात ये I डैश जो रहेगा इस L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, I डैश, जो कि L1 के लिए प्रतिबिंब था, इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, और ये क्या हो जाएगा, I इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। अंतिम प्रतिबिंब की जो दूरी रहेगी इसको अपन क्या मान लेते हैं, आपके V मान लेते हैं, इसको अपन V मान लिए। अंतिम प्रतिबिंब की दूरी को जो है अपन ने V मान लिया, ठीक है। यदि लेंस L1 L2 उपस्थित है, यदि लेंस L2 भी उपस्थित है, L2 उपस्थित है, उपस्थित है तो O का प्रतिबिंब, O का प्रतिबिंब, O का प्रतिबिंब I पर बनेगा, I पर तो बनेगा, लेकिन I डैश L1 के लिए, L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा, अपन यहां लिख देते हैं। लेकिन L2 के लिए I डैश वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, आपके लेंस से वस्तु की जो दूरी रहेगी, क्लियर है, ठीक है। आप चाहो तो यहां लिख सकते थे, देखो इसके लिए वस्तु की दूरी यहां पर उपस्थिति में I का प्रतिबिंब I पर बनता है, तो इस सूत्र का तो अपन ने क्या कर लिया, प्रयोग किया, ठीक है। तो आपके यहां पर इसके लिए वस्तु की दूरी देखो, इसके लिए वस्तु क्या है, O1 या O1 O थी, और यह क्या थी आपके U, और प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब क्या था, O1 I डैश बराबर क्या था, आपके V डैश था। आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो I पर बनेगा, लेकिन L2 के लिए I डैश, ठीक है, इस L2 लेंस के लिए I डैश जो रहेगा वो वस्तु का कार्य करेगा, के लिए I डैश वस्तु का कार्य करेगा। तो L2 के लिए वस्तु की दूरी, आपके वस्तु की जो दूरी रहेगी क्या हो जाएगी, O2 I डैश हो जाएगी, O2
आई डैश, जो क्या रहेगी आपके वी डैश रहेगी, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। और ये कौन हो जाएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। देखो इसके लिए ये प्रतिबिंब है तो O2 I हो जाएगा आपके, बराबर क्या हो जाएगा आपके V हो जाएगा। तो अब लेंस सूत्र में यदि L2 की फोकस दूरी F2 है, अपन वैसे लिख चुके हैं वहां पर, तो सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से इसमें मान रख देते हैं। तो इसकी फोकस दूरी क्या है बोलो, F2 है, तो यहां क्या लिखेंगे 1/F2 हो जाएगा। और 1/V, देखो यहां पर V क्या है, आपके वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसके लिए ये प्रतिबिंब है, तो आपके V की जगह V ही आएगा, माइनस 1/U क्या है, वस्तु की दूरी, और इसके लिए वस्तु कौन है, V डैश, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके V डैश। इसको नाम दे दी अपन ने समीकरण 2, इसको नाम दी समीकरण 2। लेकिन देखो समीकरण 1 और 2 को अगर मैं क्या करता हूं, जोड़ता हूं, समीकरण क्या कर रहे हैं अपन, 1+2 कर रहे हैं, एक में 2 को जोड़ रहे हैं, तो देखो 1/F1 में 1/F2 जुड़ जाएगा, ये दोनों इधर के हैं तो इधर जुड़ जाएंगे, 1/F1 प्लस 1/ क्या हो जाएगा F2, और इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे। देखो जोड़ेंगे तो है, लेकिन देखो 1/V डैश तो प्लस का है और ये 1/V डैश माइनस का है, जोड़ेंगे तो है, लेकिन इससे ये घट जाएगा, तो इधर तो एक तो क्या बचेगा 1/V माइनस 1/ क्या बच जाएगा U बच जाएगा आपके, ये बचेगा। ठीक है, क्लियर। इसको अपन ने नाम दे दी, देखो समीकरण आपके जो है, इसको समीकरण नाम दे दी अपन ने 3, इसको अपन ने क्या नाम दी, समीकरण 3 नाम दे दी इसको। अब अपन ने क्या किया, दोनों लेंस या तो एक साथ रख दो, या इन दोनों की जगह ऐसा लेंस रखो जो डायरेक्ट इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना दे, इस वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बना दे, आई पर बना दे, और जिसकी फोकस दूरी क्या हो, इन दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के बराबर। क्लियर है। तो यदि संयुक्त लेंस की यानी कि जो दोनों को मिलाकर लेंस बनेगा, तो यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F है, यदि यदि संयुक्त लेंस की, चलो अपन नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, कैपिटल F है, और यदि दोनों लेंसों की उपस्थिति में एक साथ दोनों लेंसों की उपस्थिति में O का प्रतिबिंब कहां बनता है, I पर बनता है, और यदि दोनों लेंसों की उपस्थिति में O का प्रतिबिंब सीधे I पर बनता है तो, ठीक है। अगर डायरेक्ट कहां बनता है, देखो आपके अगर दोनों लेंस एक साथ उपस्थित है और डायरेक्ट अपन यह वस्तु का प्रतिबिंब अगर देखेंगे, इस वस्तु का प्रतिबिंब डायरेक्ट कहां बन जाएगा, आई पर बन जाएगा। पहले अपन ने इसकी उपस्थिति रखी थी, दूसरी बार इसकी उपस्थिति रखी अपन ने, लेकिन अगर दोनों एक साथ रखोगे तो ओ का प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, कहां बनेगा, आई पर बन जाएगा। तो इसके लिए ये तो क्या हो जाएगी वस्तु, और ये क्या हो जाए, वी क्या रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी। तो इसके लिए वस्तु की दूरी, तो इस स्थिति में संयुक्त लेंसों से वस्तु की दूरी
u, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v होगी। प्रतिबिंब की दूरी v होगी। तब सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, भाई ये कहीं यही आएगा। देखो यहां पर v की जगह v ही रहेगा। संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी तो आपके एफ ही है और v का मान v ही रखा है अपन ने। देखो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, तो इसकी जगह v आ जाएगा माइनस 1/u की जगह वस्तु की दूरी भी क्या आएगी आपके u। तो इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 4। इसको अपन ने समीकरण 4 नाम दी। लेकिन देखो आप समीकरण 3 व 4 से 3 और 4 को अगर देखते हैं अपन, देखो ये तो समीकरण क्या है आपके 3, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 आया। और देखो समीकरण 4, 1/v माइनस 1/u की जगह क्या आ रहा है 1/f। तो उस समीकरण में 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f लिख देंगे, या इसकी जगह उसको लिख दो। देखो इसकी जगह इसको लिख देते हैं, 1/v माइनस 1/u की जगह अपन इसको लिख देते हैं 1/f1 प्लस 1/f2, उसमें मान रख देते हैं। तो आपके क्या आ जाएगा, ये 1/f तो इधर रह जाएगा और इसका मान क्या आया था आपके 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, यहां पर एफ जो है संयुक्त लेंसों की क्षमता है। ठीक है, यही संयुक्त लेंसों की क्षमता के लिए सूत्र है। देखो इसको तो अपन ऐसे ही रख ले, ठीक है, या क्या देखो यहां पर अगर मैं क्या करूंगा 1/f तो ऐसे लिख दूंगा, इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख दो, f1 गुणा क्या हो जाएगा f2। देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो f2 तो यहां आ जाएगा और f1 यहां आ जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो इसको भी उल्टा कर देंगे, f/1 ये ऊपर आ जाएगा। देखो f1 गुणा f2 और ये f1 प्लस f2 कहां आ जाएगा आपके नीचे। तो ये भी हो सकता है आपके लेंस, संयुक्त लेंसों की क्षमता ये भी है, ये भी संयुक्त लेंसों की क्षमता के लिए सूत्र है और ये भी संयुक्त लेंसों की क्षमता के लिए, सॉरी संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी के लिए। लेकिन फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं। तो संयुक्त फोकस दूरी के व्युत्क्रम को संयुक्त क्षमता कहेंगे और ये पहले लेंस की फोकस दूरी का उल्टा पहले की क्षमता, ये दूसरे लेंस की फोकस दूरी का उल्टा दूसरे लेंस की क्षमता। क्लियर। तो अपन यहां पर लिख देते हैं प्रथम लेंस की, या लेंस डायरेक्ट अपन L1 लिख देते हैं, L1 लेंस की क्षमता, L1 लेंस की जो क्षमता है उसको अगर अपन P1 मान रहे हैं तो ये पहले लेंस की फोकस दूरी की उल्टी हो जाएगी। L2 लेंस की क्षमता अगर अपन P2 मान रहे हैं तो ये इसकी फोकस दूरी की क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी। और अगर संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता अगर अपन P मान रहे हैं तो ये संयुक्त फोकस दूरी की क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो इस समीकरण से देखो आप, इस समीकरण से अगर अपन देखते हैं तो इस समीकरण में देखो 1/f की जगह क्या मान रख देंगे, ये इस समीकरण को नाम दे देते हैं 5। समीकरण 5 से 1/f की जगह P लिख देता हूं यहां पर मैं, और 1/f1 की जगह क्या आ जाएगा P1 और 1/f2 की जगह क्या आ जाएगा P2। तो यही संयुक्त लेंसों की क्षमता के लिए सूत्र है, यही संयुक्त लेंसों की क्षमता के लिए ये सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सूत्र है। ठीक है मित्रों, ये बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया है। देखो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये बहुत सी बार जो है आपके परीक्षा में पूछा गया है कि आपके जो है
2020 में भी आया है वार्षिक परीक्षा में, 2000 आपके 22 में भी पूछा गया है, और 2024 का तो अपन देख ही रहे हैं, 2024 में भी आया है, इसलिए आपके 23 और 25 में नहीं पूछा गया है ये, तो 2026 के लिए गजब का महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लियर है? आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा है आपके। क्लियर? आपको अच्छे से इसको जो है याद रखना है। संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए या संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना करना हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो इसके अथवा वाला प्रश्न अब अपन देखते हैं। यारे इसके अथवा वाला प्रश्न जो था आपके, देखो इसके अथवा में यह आया था, सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब बनने का नामांकित किरण आरेख बनाइए। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब बनने का नामांकित किरण आरेख बनाइए, इसके उसके अथवा में ये था आपकी। ठीक है, बनाइए एवं सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर तथा नंबर बी क्या दिया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। सरल सूक्ष्मदर्शी जो हैंडल लगा हुआ सूक्ष्मदर्शी होता है, जो अपने ज्योमेट्रिक बॉक्स में आता है, अपन खरीद कर लाते हैं दुकान से, तो उसके साथ में आता है, तो उसके आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। चलो अब अपन देखते हैं उसको। क्लियर है? संपर्क सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जो है अपन नामांकित चित्र बनाएंगे, सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और नंबर 2 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो उस स्थिति में जो है अपन, ठीक है, सूत्र की स्थापना करते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपके इसी में, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जो है अपन जो है आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपके। चलो तो देखो, हैंडल लगा हुआ सिंपल सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति जो है आपके कार्य करता है। इसका आपको अच्छी तरह से याद है। ये आपके देखो सरल सूक्ष्मदर्शी है, सिंपल हैंडल लगा हुआ सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो आपके क्या हो जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी हो जाता है। तो ये आपके क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी है। सिंपल हैंडल लगा हुआ जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो क्या हो जाता है, आपके सरल सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। ये आपके क्या हो गया, सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, हैंडल लगा हुआ। तो देखो अगर आपके लेंस के दोनों ओर क्या है, माध्यम समान है, तो F1 और F2 दोनों फोकस दूरियों के मान क्या होते हैं आपके, देखो इक्वल होते हैं। F1 और F2 दोनों क्या होते हैं, बराबर। इधर क्या है, देखो ये आपके F1 है और दोनों की दूरी क्या होती है आपके, बराबर ही होती है। ये क्या है, इसकी F2 है, और द्वितीय फोकस दूरी को ही मुख्य फोकस दूरी माना जाता है। तो देखो अपने को पता है कि उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की तरह कब कार्य करता है, जब वस्तु जो है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो। तो आपके सिंपल हैंडल लगा हुआ जो उत्तल लेंस होता है वो आपके आवर्धक लेंस की तरह व्यवहार करता है। 2024 का वार्षिक परीक्षा का पेपर बता रहा हूं मैं प्यारे मित्रों। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं अभी तक 5 भाग जो इसके 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, ये इसका 6वां पार्ट है। ठीक है, मैं बीच में दूसरे वीडियो अपलोड करने लग गया था, इसलिए मैं माफी चाहूंगा आपको, थोड़ा देखने में जो है दुविधा हुई होगी, तो पुनः आप देखेंगे। उधर भी उसके भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बीच में, और इसके भी कर रहा था मैं। चलो देखते देखिए। तो यहाँ पर देखो ये F1 है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं, क्योंकि नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक तभी पहुंच पाएंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, चलते हैं आगे। ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, ये इस लेंस का या सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या है, सिंपल हैंडल लगा हुआ उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता। क्या हो जाएगा इसकी परिभाषा, ठीक है, सिंपल हैंडल लगा हुआ, ठीक है, आपके सिंपल जो हैंडल लगा हुआ जो सूक्ष्मदर्शी होता है आपके क्या करता है,
सिंपल हैंडल लगा हुआ जो सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है आपके, देखो सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सिंपल आपके जो है सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी या अधिक क्षमता का उत्तल लेंस होता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी, कम फोकस दूरी, दूरी या अधिक अधिक क्षमता का उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है जिसे जो हैंडल लगे फ्रेम में लगा होता है, जो जो हैंडल जो हैंडल लगे फ्रेम में लगा होता है, लगा होता है। अपना ज्योमेट्रिक बॉक्स या कंपास आता है इस प्रकार से, तो आपने देखा होगा कि उस कंपास में इस प्रकार से आपके एक फ्रेम होता है, ठीक है। उस फ्रेम में इस प्रकार से हैंडल लगा हुआ एक लेंस होता है, वही तो आपके सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। क्लियर है, जिसको अपन जो है अपनी जो बुक में लिखे अक्षरों के पास में ले जाते हैं तो बड़े दिखाई देते हैं। तो वो सिंपल अपन ने बहुत सी बार जो है अपन घड़ी के पुर्जे ठीक करवाने ले जाते हैं, तो वो आपने देखा होगा वो भी हैंडल लगा हुआ एक बड़ा सा लेंस होता है, तो वो भी आपके सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। या बहुत सी बार अपन दुकानों पर देखते हैं कि दुकानदार जो है बहुत बारीक अक्षरों को देखने के लिए इस प्रकार से लेंस लगाता है। या बहुत सी बार अपन दुकानदार के यहाँ जाते हैं, कभी कोई पाइप लीक हो रहा हो, दिखाई नहीं दे रहा हो, फिर भी उसमें से पानी लीक हो रहा हो, तो वो दरार जो है उसकी बहुत बारीक होती है, तो वहां पर उस लेंस लगा के देखता है और फिर उसको क्या कर देता है, झाड़ देता है, वेल्ड कर देता है, उसको वेल्डिंग कर देता है। तो वो लेंस यही होता है आपके। चलो देखते हैं अपन आगे यहां से। तो आपके क्या हो जाए, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी या अधिक क्षमता का अधिक क्षमता का उत्तल लेंस होता है जो हैंडल लगे फ्रेम में लगा होता है। ये इसकी क्या हो गई आपके परिभाषा, क्या आपके इसकी क्या हो गई आपके परिभाषा। या आपके सरल सूक्ष्मदर्शी की क्या हो गई परिभाषा हो गई। चलो अब अपन कह रहे हैं तो देखो यहां पर ये उत्तल लेंस है और इसके सम्मुख अपन क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं साहब। ये यहां पर आपके उत्तल लेंस रखा हुआ है, ये उत्तल लेंस रखा हुआ है और अपन क्या कर रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं। अरे यहां पर ये आपके जो है वस्तु रखी गई है, इसको नाम दे दिया अपन ने एडेस ए बी, वस्तु को नाम दे दिया ए बी, और इधर से अपन देख रहे हैं। तो देखो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जो प्रकाश किरण क्या होता है मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष के इसके समांतर आपतित होगी, तो
तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, आपके फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये फोकस से होकर चली जाती है, इस प्रकार से फोकस से होकर चली गई। एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है। जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, बिना विचलित हुए आपके सीधी ही चली जाएगी। प्रकार से क्या होगी, आपके सीधी ही चली जाएगी। क्लियर? क्या होगी, आपके सीधी ही चली जाएगी। देखो अपन ने यहां लिख दिया है, अपने को यहां से इसको हटाना पड़ेगा आपके। यहां अपन चित्र बनाएंगे, ठीक है। यहाँ अपन क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे इसका। तो देखो यहाँ पर ए बी क्या है, इस उत्तल लेंस के या सरल सूक्ष्मदर्शी के सम्मुख ए बी क्या है, वस्तु रखी गई है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। लेकिन जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, अपन जानते हैं किरण आरेख के जो नियम है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। और एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित हुई, ये चली गई। अपन ने देखा ये दोनों इधर तो क्या हो रही, दूर दूर जा रही है, तो इधर तो कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यहां से देखो, ये अपन ने नेत्र लगा दिया, ठीक है। सर ये नेत्र है कि नेत्रा है, ठीक है, ये नेत्रा है, मेरा ही नेत्रा समझ सकते हो। चलो देखते हैं। तो अगर आप यहां से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये पीछे से आ रही है, पीछे से आती हुई क्या होगी, ये आपके प्रतीत होगी इस प्रकार से। क्लियर है? यहां से पीछे से क्या होगी, आती हुई आपके प्रतीत होगी इस प्रकार से। पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। इस बिंदु से आती हुई क्या हो जाएगी, आपके प्रतीत हो जाएगी। इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। अर्थात ओ का प्रतिबिंब कहां बन जाए, देखो ए बी का जो प्रतिबिंब है आपके, ये ए बी यहां से अगर देखोगे तो यहां से आती हुई प्रतीत होगी। अर्थात ए का जो प्रतिबिंब है आपके इस जगह पर दिखाई देगा आपके। ए डेस बी डेस पर दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा, ए डेस बी डेस पर। ए बी का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखो ए डेस बी डेस पर, ठीक है। ये दोनों प्रकाश किरणें इधर तो क्या होगी, दूर दूर जाएगी। अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे तो और दूरी फैलेगी, यहां तो नहीं मिलेगी। लेकिन यहां से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये यहां से आ रही है। अर्थात ए बी का प्रतिबिंब कहां बनेगा, ए डेस बी डेस पर, ए डेस बी डेस पर बनेगा। तो देखो ये क्या हो गया, आपके अंतिम प्रतिबिंब। ये क्या हो गया, आपके अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण हो जाएगा। देखो ये इसको अपन बीटा लिखते हैं। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर जो दर्शन कोण बनता है उसको काय से लिखते हैं अपन, बीटा से। और अगर इसको अपन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हो माने तो देखो, अगर अपन इस यहां से एक समांतर रेखा खींचे तो ऐसा लगेगा ये यहां से आती हुई प्रतीत होगी। अगर मैं इसको इस प्रकार से बढ़ाऊंगा तो यहां से आती हुई प्रतीत होगी आपकी। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि मैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर। तो मैं इस वस्तु को यहां पर मान सकता हूं, कहां पर, ए डबल डेस मान लिया इसको, क्योंकि इसको ए डेस बी डेस माना, ए डबल डेस बी डेस मान लिया इसको। तो देखो अगर आपके वस्तु को क्या करें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ माने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ माने, देखो अपन क्या करेंगे, इस लेंस को इस प्रकार से आगे पीछे खिसकाएंगे। तो लेंस को जब आगे पीछे खिसकाऊंगा, लेंस को इधर लाऊंगा तो ये प्रतिबिंब भी इधर उधर जाएगा, ठीक है। तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आ जाए उस जगह अपन क्या कर लेंगे, रोक लेंगे लेंस को।
उस स्थिति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जब रहती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती, तो उस स्थिति में आपके ये जो वस्तु रहेगी या ये अंतिम प्रतिबिंब जो है, इसको अपन ने डी मान लिया, डी मान लिया अपन ने। तो देखो, अगर मैं इस वस्तु को इस जगह मानता हूं, तो देखो यहां पर अगर इस बिंदु को इससे अगर मिलाते हैं अपन, यहां से इसको अगर मैं मिला देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, आपके वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण हो जाएगा। ये तो आपके क्या हो गया, बीटा। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, देखो ये आंख है, आपके आंख पर बना दर्शन कोण हो जाएगा, ये बीटा है, तो आपके ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण हो गया। और ये क्या हो गया, देखो वस्तु, ये वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण हो जाएगा आपके। इसको अपन क्या नाम दे रहे, देखो अल्फा, इसको अपन ने अल्फा नाम दे दिया। तो ये वस्तु को कहां रखा हुआ माना अपन ने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब वस्तु रखी गई हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब वस्तु रखी गई हो, तब वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है। क्योंकि अपन ने देखो इसको यहां विस्थापित कर दिया, क्लियर है, यहां विस्थापित कर दिया। तो देखो ये क्या है, ए डैश बी डैश अंतिम प्रतिबिंब है, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपके ये तो क्या हो गया, आपके देखो सूक्ष्मदर्शी हो गया, सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया। ठीक है, इसको अब अपन यहां विस्थापित कर देते, चलो। ये तो आपके इसकी परिभाषा होगी, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी या अधिक क्षमता का उत्तल लेंस होता है जो हैंडल लगे फ्रेम में लगा होता है। क्लियर है, तो ये आपके क्या हो गया, सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र हो गया। ये क्या है आपके, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, ये आपके सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, इसका नामांकित चित्र हो गया। ठीक है, ए बी क्या है, आपके वस्तु है, वस्तु क्या है, ए बी, वस्तु है आपके ए बी। क्लियर है, ए बी क्या है आपके, वस्तु है, ए बी आपके क्या है यहां पर, वस्तु है। और ओ क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ओ प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र है। ओ तो क्या है आपके, प्रकाशिक केंद्र है, और ए बी वस्तु है, और ए डैश बी डैश क्या है आपके, ए डैश बी डैश जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। ठीक है, बड़ा वाला ए डैश बी डैश स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है। ठीक है, क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना प्रतिबिंब है। ए भी आपके वस्तु है, और ए डैश बी डैश ठीक है, ये ए डबल डैश बी डबल डैश अगर आप लेते हो, ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश लेते हो, तो वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ माना गया इसमें। क्लियर है, वस्तु को, इसका क्या हो जाएगा आपके, वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर वस्तु का प्रतिबिंब। ये ए डबल डैश आपके क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, या ए डबल डैश बी डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु।
ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु है। ए डबल डैश आपके बी डैश जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु है ये आपकी। क्लियर है? तो चलो देखते हैं आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता देखते हैं इसकी। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को स्मॉल एम से भी लिखा जाता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके, देखो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, सूक्ष्म दर्शी से आंख पर, सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, क्या हो रहा है, ये आपके सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब द्वारा, सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, जो क्या है आपके, देखो बीटा माना है इसको, इसको क्या माना है अपन ने, बीटा माना है। और यहां इसके बटे में आ जाएगा आपके वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। वस्तु द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा मानने पर, स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को रखा मानने पर, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, अपन इसको सरल लिख देते, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कोई। स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, दर्शन कोण, इसको क्या लिखा है अपन ने, अल्फा लिखा है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब वस्तु को रखा हुआ मानेंगे तब आंख पर बना दर्शन कोण है। और देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, तो आपके क्या आया, सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा आया। और यहां पर क्या आया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। वस्तु को जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ मानेंगे उस स्थिति में क्या आ जाएगा, आपके आंख पर बना दर्शन कोण आ रहा है। देखो वस्तु को जब क्या करेंगे अपन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ मानेंगे तब अल्फा मान रहे अपन, और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण इसको अपन ने बीटा माना है। दोनों की निष्पत्ति ही क्या हो जाएगी, आपके आवर्धन क्षमता। यदि अल्फा और बीटा, देखो यानी कि एम बराबर क्या आया आपके, बीटा बटे अल्फा आया। यदि अल्फा बीटा क्या है, अत्यल्प होता है, तो देखो आपने देखा होगा टेन में टेन जीरो का मान जो होता है, टेन जीरो का मान जीरो ही होता है। ठीक है, तो देखो लगभग जीरो या इससे थोड़ा बहुत पास में होता है, तो जीरो को टेन जीरो भी तो लिख सकते हैं, जीरो को टेन जीरो भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ अल्फा लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके, टेन अल्फा हो जाएगा। और अगर यहाँ बीटा लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके, टेन बीटा हो जाएगा। यदि अल्फा और बीटा अत्यल्प है,
अल्फा बीटा अत्यल्प है तो अल्फा को टेन अल्फा के बराबर, बीटा को टेन बीटा के बराबर मान लेंगे। तो अपन यहां लिख देते हैं यदि अल्फा बीटा, यदि अल्फा व बीटा अत्यल्प है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपके टेन अल्फा, तथा बीटा बराबर हो जाएगा आपके टेन बीटा। तो दोनों अगर मान अपन यहां पर रखते हैं आपके, तो क्या आ जाएगा आवर्धन लाल या गोवर्धन लाल, आवर्धन क्षमता जो है आपकी क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी बोलो, टेन बीटा बटे टेन अल्फा हो जाएगी। क्या हो गया आपके टेन बीटा बटे क्या हो जाएगी आपके टेन अल्फा हो जाएगी, टेन बीटा और टेन अल्फा हो जाएगी। अब देखो टेन बीटा और टेन अल्फा में अब अपन यहां पर अगर देखते हैं, देखो चित्र को अगर देखें तो देखो बीटा ये वाला कोण आ रहा है और ये वाला कोण इसके द्वारा भी बनाया जा रहा है और इसके द्वारा भी बनाया जा रहा है। तो ये बीटा दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इस बड़े वाले में भी उभयनिष्ठ है और छोटे वाले में भी उभयनिष्ठ है। और दूसरी बात, दोनों में कोण उभयनिष्ठ है और अगर वस्तु लंबवत है तो प्रतिबिंब भी लंबवत बनेगा। तो ये कोण कोण समरूपता से ये दोनों कोण बराबर है, इसमें ये भी 90 का ये भी 90 का, ये बीटा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होने के कारण चाहूं तो मैं ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज ले लूं और ये छोटा वाला लूं, एक ही बात रहेगी। क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज जो होते हैं, देखो दो कोण अगर बराबर है तो वो समरूप त्रिभुज होते हैं और उनकी संगत भुजाएं क्या होती, समानुपाती। यानी कि इसकी जगह इसको लिख देंगे, इसकी जगह इसको लिख देंगे, तो डायरेक्ट इसी को ले लेंगे अपन। क्लियर है, डायरेक्ट अपन इसी त्रिभुज को लेंगे, किसको, ए बी ओ को, या ओ बी ए को लेंगे इस त्रिभुज में। देखो ठीक है, पहले अपन ये वाला त्रिभुज चाहो तो ये ले लो। देखो यहां पर अपन ने वस्तु को यहां पर रखा माना, तो ये अपन अल्फा लेंगे इसमें, तो क्या आ जाए ए डबल डैश बी डैश ओ में। ठीक है, ये वाला एक त्रिभुज तो लेंगे, कौन सा, ए डबल डैश बी डैश ओ, ये वाला त्रिभुज ले लिया। एक तो त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, त्रिभुज ए डबल डैश बी डैश ओ व त्रिभुज ए बी ओ में। इन दोनों त्रिभुजों में देखो आप, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं, एक तो कौन सा ए डबल डैश बी डैश ओ और एक ओ ए बी ओ में बीटा आ रहा है आपका, तो इसमें क्या आ रहा है आपके अल्फा। तो पहले टेन अल्फा लिख देते हैं। देखो टेन अल्फा, देखो टेन होता है आपके लंब बटे आधार। टेन क्या होता है आपके, देखो लंब बटे क्या होता है, आधार। तो देखो यहां पर लंब और आधार लिखना है टेन के लिए अपने को, लंब बटे आधार किसमें, इसके लिए अल्फा वाले के लिए, ए डबल डैश बी डैश ओ में। देखो कोण के सामने का लंब होता है, तो ये तो लंब हो गया और ये आधार। तो लंब तो ए डबल डैश बी डैश और आधार हो गया आपके ओ बी डैश। तो अपन लिख देंगे यहां पर लंब तो हो गया आपके ए डबल डैश बी डैश और आधार हो गया आपके ओ बी डैश। वैसे ही देखो आपके टेन बीटा अगर लिखेंगे तो इसमें भी क्या रहेगा आपके लंब बटे आधार। क्लियर है, ए डबल डैश बी डैश बटे क्या आ रहा है, देखो आपके ओ बी डैश। लंब तो क्या हो गया ए डबल डैश बी डैश और आधार क्या हो गया ओ बी। अब इस त्रिभुज में देखो, इसमें भी देखो बीटा के सामने का है लंब और बीटा से यानी कि ओ से प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या हो जाए, ओ बी। तो लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे ओ बी हो जाएगा आपके, बीटा हो जाएगा आपके ए बी बटे क्या हो जाएगा ओ बी। तो चलो ये दोनों मान इस समीकरण में रख देते हैं, तो एम बराबर आ जाएगा, देखो टेन अल्फा का मान क्या आया आपके ए बी बटे में क्या आया आपके ओ बी, और आपके देखो टेन अल्फा का मान क्या है, ए डबल डैश बी डैश बटे क्या है ओ बी, ओ बी डैश क्या है ओ बी डैश। लेकिन देखो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है, तो ये दोनों समांतर रेखा है कि तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर। यानी कि ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश जो है वो ए बी के बराबर रहेगा, या ए बी जो रहेगा ए डबल डैश बी डैश के बराबर रहेगा।
ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर। तो अपन यहां पर लिख देते हैं, देखो यहां पर क्या होगा, क्योंकि ए डबल डेस बी डेस बराबर क्या है, ए बी है, यानी कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये ए डबल डेस बी डेस और ये ए बी दोनों बराबर है, तो बराबर से बराबर तो कट जाएगा, बराबर से बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बटे में है तो ऊपर आ जाएगा, बटे के भी बटे में है तो ओ बी डैश ऊपर आ जाएगा, इसके बटे में क्या आ जाएगा, ओ बी। अब देखो चिन्ह परिपाटी, देखो अब आपके चिन्ह परिपाटी से, ठीक है, चिन्ह परिपाठी से, परिपाठी से देखो एक तो क्या आ रहा है, ओबी डैश आ रहा है, और एक क्या है देखो आपके ओबी। इन दोनों को देखो, एक तो ओबी डैश है और एक क्या है आपके देखो ओबी है, ओबी डैश देखो ओ से बी डैश, ये तो कौन है आपके देखो, जब वस्तु को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ माने तब, अर्थात वस्तु की दूरी है तो, क्योंकि अपन ने ए डबल डैश बी डैश के लिए प्रयोग किया था इसको, तो ये प्रकाशिक केंद्र से किसकी दूरी हो जाएगी, आपके वस्तु की दूरी हो जाएगी। और वो भी देखो वैसे यहां ये क्या है आपके वस्तु है, और ये क्या है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को जब अपन स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ माने अगर इसको ले तो क्लियर है। तो देखो अपने वहां पर डायरेक्ट वहां से स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो अपन इसको तो क्या क्या लेंगे, देखो इसको तो प्रतिबिंब लेंगे, अंतिम प्रतिबिंब, और ये कौन है बोलो, वस्तु। तो ओ बी की जगह तो यू हो जाएगा, और ओ बी डेस की जगह क्या हो जाएगा आपके वी, क्लियर। तो ओ बी इसके लिए ये वस्तु है, वस्तु की दूरी ओ बी क्या हो जाएगी आपके, यू हो जाएगी। तो यहां पर ओ बी तो क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी माइनस यू, और ओ बी डेस प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। तो ये सारे मान अपन यहां पर रख देते हैं, तो एम बराबर आ जाएगा देखो आपके, ठीक है, एम बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो देखो ओबी डेस को माइनस डी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है बोलो, आपके ओबी डेस जो है, जब वस्तु को प्रतिबिंब सॉरी, जब प्रतिबिंब क्या करें स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ माने तब प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी काय से लिखते हैं अपन, वी से लिखते हैं। चलो यहां देख लो, आप डबल देख लो, कंफ्यूजन हो रहा है अगर तो देखो, ये क्या है बोलो, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की कब, जबकि ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब जब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो इसको या तो आप क्या लिखो, बी लिखो या माइनस डी लिख दो, ठीक है। और देखो प्रकाशिक केंद्र से इधर मापेंगे तो इधर की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि किरण इधर से आपतित हो रही, अपन उल्टा मापेंगे, उल्टी दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी, तो इसको लिख दिया माइनस डी ले लेंगे इसको। और ये यहां से ये इसके लिए क्या हो जाएगी आपके वस्तु हो जाएगी, और वस्तु की दूरी को क्या ले लेंगे अपन, माइनस यू ले लेंगे। तो ओबी की जगह माइनस यू लिख दिया अपन ने, देखो ओबी की जगह क्या लिखा, माइनस यू, ओबी डेस की जगह माइनस डी लिखेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा देखो, माइनस डी बटे क्या आ जाएगा, माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपके क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा, क्लियर है। एम बराबर क्या हो गया, माइनस से माइनस डी बटे यू हो जाएगा, क्या हो रहा है आपके, डी बटे यू हो रहा है, डी बटे क्या हो गया आपके यू हो गया। ये आपके क्या आई देखो, आवर्धन क्षमता आई, ठीक है। लेकिन अपने को तो स्पर्श दृष्टि, जब वस्तु अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पर बने और एक स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यदि प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, पहले इसको ले लेते चलो, जब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, ठीक है। और एक और कौन सा लेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम
प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। तो देखो अनंत पर बनता है, उसके लिए तो वस्तु को फोकस पे रख दो। वस्तु को जब फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? अनंत पर। अनंत पर बनता है तो वस्तु को कहां रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। ठीक है, वस्तु को कहां रख देंगे? फोकस पर रख देंगे। तो डायरेक्ट टी क्या आ जाएगा? इस समीकरण में मान रखोगे तो m बराबर आ जाएगा आपके d/f। बहुत ही सिंपल रहेगा ये तो। ठीक है, जब वस्तु कहां रहेगी बोलो? आपके फोकस पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? आपके अनंत पर बन जाएगा। क्लियर? और देखो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है तो इस सूत्र का प्रयोग कर रहे, देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, इससे प्रयोग कर लेते हैं। इससे अगर इसमें अगर अपन मान रखते हैं तो ये तो क्या हो जाएगी? सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी। सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस प्रयोग किया है उसकी फोकस दूरी। और ये क्या है? देखो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि डी पर बनता है तो यहां क्या लिख देंगे अपन? डी लिख देंगे। ठीक है, मैं देखो v बराबर तो क्या आ जाएगा आपके? v बराबर तो क्या आएगा? डी। v बराबर तो आपके क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। p का मान तो क्या आ जाएगा? आपके डी। और देखो वो भी इधर बन रहा है -d। और u का जो मान आएगा, ठीक है, u जो आएगा वो आपके क्या आ जाएगा? -u लिखना पड़ेगा, -u लिखना पड़ेगा। और देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अपन धनात्मक ही ली जाती है। क्लियर? तो इसमें अगर मान रखेंगे तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? -1/d माइनस 1/-u हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 1/u हो जाएगा, तो प्लस का u पहले लिख दिया मैंने और ये -1/d बाद में लिख दिया। अब देखो d/u m होता है तो मैं क्या कर रहा हूं? इसमें d से गुणा कर रहा हूं। तो यहां d से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? d/f। यहां d से गुणा करूंगा d/u हो जाएगा। क्लियर? और ये आपके देखो -1/d है तो इधर आएगा प्लस का 1/d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके प्लस का 1/d हो जाएगा। अगर इधर आएगा तो प्लस का 1/d हो जाएगा। ये आ जाएगी समीकरण। ठीक है, इसमें क्या किया? d से गुणा करने पर, d से गुणा करने पर जब मैं इसमें गुणा करूंगा d से तो यहाँ d/f हो जाएगा। ये लिखा देखो d/f। यहां भी d/u हो जाएगा, ये d/u। ये माइनस देखो d/d कितना होता है? 1 होता है। d में d का भाग लगेगा, कितना हो जाएगा? आपके 1 हो जाएगा। तो ये माइनस का 1 इधर आएगा, काय का हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा आपके। क्लियर है? प्लस का 1 हो जाएगा। बहुत ही गजब है। देखो इधर अपन ने d से गुणा करने पर, d से गुणा करूंगा, इसमें भी क्या करूंगा? d से, तो d/f हो जाएगा। इसमें d से गुणा करूंगा d/u, इसमें d से गुणा करूंगा d/d, d से d कट जाएगा एक बार, तो माइनस का 1 इधर आएगा, आपको प्लस का 1 हो जाएगा। और ये इधर बचा देखो d/f और इधर कौन बचा? d/u। तो ये मान आप इसमें रखोगे तो m बराबर क्या आ जाएगा? देखो आपके m बराबर आ जाएगा d/u की जगह ये मान रखोगे आपके तो 1 प्लस क्या आ जाएगा? d/f आ जाएगा। और एफ का लघुत्तम लोगे इधर गुणा भी करके लिख सकते हो तो d प्लस f/d भी हो जाएगा, लेकिन यही ज्यादा लिखा जाता है। ये आपके क्या हो गया? आवर्धन समता हो गई। क्लियर है? बहुत ही सिंपल थी। ये आपके क्या हो गई? आवर्धन समता। अब अगर आपको देखो इसको जो है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इसे शांत नेत्र की स्थिति भी कहते हैं। इसको शांत नेत्र की स्थिति, नेत्र की स्थिति। क्यों? क्योंकि जब अपन देखो अनंत पर देखते हैं तो आंखों को सीधा रखते, सामने रखते हैं, और जब पास देखते हैं तो ऐसे झुका के रखते हैं। झुका के रखते हैं तो थोड़ा आंखों पर जोर भी लगाना पड़ता है अपने को पास की वस्तु, क्योंकि अपने को लेंस को एडजस्ट करना होता है। और सामने देखने के लिए लेंस को कोई एडजस्ट नहीं करना होता है, डायरेक्ट सामने देखते हैं तो इसको शांत नेत्र की स्थिति कहते हैं। कोई दबाव नहीं होता है लेंस पर, इसलिए इसको शांत नेत्र की स्थिति भी कहते हैं।
ठीक है, तो इसे अपन शांत नेत्र की स्थिति भी कहते हैं। ये आ जाएगा आपके, क्लियर है, शांत नेत्र की स्थिति भी कहेंगे। ठीक है, अगर आप देखो इसके लिए तो चित्र वही रहेगा, ये का यही इसमें चित्र रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है। इसके लिए जब इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है ये रहेगा, तो अनंत पर बनेगा तो यहाँ फोकस पर आ जाएगी वस्तु। चित्र कभी नहीं पूछा गया है, यही पूछा था। देखो 2019 में भी आपके जो है, या आपके जो 2019 में भी आया था और 2024 में तो अपन पेपर हल ही कर रहे हैं। 2019 में भी आया और 2024 का तो पेपर ही अपन ने हल किया है। ठीक है, इससे ज्यादा वो आईएमपी था आपके। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को तो भूले नहीं, क्योंकि नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, नए 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 जो है वीडियो में मिलते हैं। के आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं के वीडियो, उनके पेपर सभी अपलोड किए जा रहे हैं। अपने आसपास नन्हे बच्चे हैं तो उनको बोले, और प्रतियोगिता परीक्षाओं के वीडियो भी मेरे द्वारा जो है अपलोड किए जा रहे हैं। आपके चैनल में भी जो है मैंने है आपके फ्री वाले भाग में जो है अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, पेड कोर्स में अभी नहीं अपलोड किए हैं, बहुत सारे अभी धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं मैं, तो अपलोड करने में टाइम भी लगेगा। क्लियर है, तो आपके जो है ऐप भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो यार, और YouTube पर तो सब पड़े ही मटेरियल, आप उनको देख सकते हो। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।